पहला पाठ 2 समूएल 7 वचन 4 से 5, वचन 12 से 14, वचन 16। उसी रात प्रभु की वाणी नातान को ये कहते हुए सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहो, प्रभु ये कहता है, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। सुसमाचार संत मत्ती 1 वचन 16, वचन 18 से 21, वचन 24। याकूब से मरियम का पति यूसुफ और मरियम से ईसा उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। ईसा मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वो इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत ये कहते दिखाई दिया, यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। मनन चिंतन। संत मत्ती तथा संत लूकस अपने सुसमाचारों में यीशु के बाल्यकाल का विवरण देते हैं। जब मत्ती संत यूसुफ के परिप्रेक्ष्य से यीशु के बचपन का विवरण प्रस्तुत करता है, तब लूकस उसे मरियम के परिप्रेक्ष्य से प्रस्तुत करता है। आज जब हम मरियम के पति यूसुफ की महानता का उत्सव मना रहे हैं, कलीसिया हमारे सामने संत मत्ती का सुसमाचार रख देती है। यूसुफ को अपनी पत्नी को बिना किसी शारीरिक संपर्क के गर्भवती होने की अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। फिर भी सुसमाचार लेखक का कहना है कि यूसुफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। ये यूसुफ की उदारता को दर्शाता है। यूसुफ की इस महानता को सुसमाचार में न्याय कहा गया है, इसलिए सुसमाचार उन्हें धर्मी कहता है। हमारी सोच के अनुसार न्याय का मतलब है किसी को वो देना जिसका वह हकदार है, लेकिन सुसमाचार में उदार व्यवहार को न्याय कहा जाता है। सुसमाचार के अनुसार समाज का प्रत्येक व्यक्ति उदारता का हकदार है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ अपने व्यवहार में नेक और कोमल बने, तभी हम उदार बन सकते हैं। इसलिए यीशु हमसे कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। आमीन।